शालोम एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार पिता परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि हम उसके वचन को जान सके, समझ सके और मनन कर सके। तो आइए इस अध्याय में आप सबका मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और 16 पद में पाया जाता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मेरे प्रियो, आज का जो विषय इस प्रकार से है, बाइबल को कैसे समझे। बाइबल को आखिरकार कैसे समझे। बाइबल पढ़ना सरल है, लेकिन समझना एक आत्मिक अभ्यास है। बहुत से लोग पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते क्योंकि वे आत्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन है। और बाइबल को समझने के लिए हृदय, आत्मा और पवित्र आत्मा की अगुवाई जरूरी है। इन बातों का हमें सबसे पहले ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है कि बाइबल को आखिरकार कैसे समझें। तो मेरे प्रियो, बाइबल तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं। बाइबल को उसी किताबों के समान हम पढ़ सकते हैं, परंतु पढ़ने से नहीं, परंतु जो कुछ बातें हैं उसे हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखता हूँ। तो इस प्रकार से है, बाइबल परमेश्वर का प्रेरित पुस्तक है। पहली बात तो हमें समझना है कि जो बाइबल है वो परमेश्वर का एक प्रेरित पुस्तक है। जैसे 2 तीमुथियुस और 3:16 में लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इन बातों को यदि हमने मान लिया, समझ लिया, तो ज़रूर हमें बाइबल को समझने के लिए आसानी होगी। इसका अर्थ है इसमें हर वचन जीवित है और आत्मा से भरा हुआ है। इसलिए हमें साधारण बुद्धि से नहीं, परंतु आत्मिक समझ से पढ़ना चाहिए। हम यदि साधारण रीति से बाइबल को पढ़ते हैं तो कभी भी मेरे प्रियो हम समझ नहीं सकते। उसे हमेशा आत्मिक समझ से पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा ही सच्चा शिक्षक है। पवित्र आत्मा ही सच्चा शिक्षक है। यूहन्ना 14 और 16, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बाइबल को समझने के लिए हमें पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी चाहिए, क्योंकि आत्मा वही वचन जीवित करता है जो हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं वही बात है, पवित्र आत्मा हमें समझने में मदद करता है। वो पहली बात, पवित्र आत्मा ही सच्चा शिक्षक है। इन बातों को हमें समझना जरूरी है। थर्ड पॉइंट इस प्रकार से है, सही दृष्टिकोण से परमेश्वर के वचन को पढ़े। सही दृष्टिकोण हमें होना चाहिए। बाइबल को खुले मन और सीखने की इच्छा से पढ़े। बाइबल को जब भी हम पढ़ते हैं तो एक खुले मन होना चाहिए और सीखने की इच्छा हो, तभी हम बाइबल को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। बिना पूर्वधारणा, आलोचना या स्वार्थ के कभी भी बाइबल को ना पढ़ें। हमारे मन के अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मुझे कंप्लीट करना है, इसी हिसाब से ना पढ़े, परंतु खुले मन और सीखने की इच्छा अपने मन के अंदर पैदा करें, उत्पन्न करें और परमेश्वर का कलम हाथ में लेकर उसे पढ़ना शुरू करें। फोर्थ पॉइंट इस प्रकार से, बाइबल को हमेशा प्रार्थना के साथ पढ़ें। भजन संहिता 119 और 18 में लिखा हुआ है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के आश्चर्य कर्मों को देख सकूं। हर अध्याय से पहले हमें प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु मेरे मन की आंखें को खोल, ताकि तेरे वचन को मैं समझ पाऊं। प्रार्थना इसलिए करनी है, प्रार्थना आत्मा को तैयार करती है। जब भी हम वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है पढ़ने के लिए और समझने के लिए, और वचन को समझने में सहायता करता है।
वो केवल पवित्र आत्मा। और छोटे छोटे भागों में पढ़ना शुरू करें। जब भी हम कलम को पढ़ेंगे तो पहले हमेशा छोटे छोटे अध्यायों को पहले पढ़ना शुरू करें, ताकि हम बड़े अध्याय की तौर जाने लगे। कभी भी डायरेक्टली बिना प्रार्थना के हम कभी भी शुरुआत ना करें। छोटे छोटे भागों में हम पढ़ना चालू करें। छोटे छोटे किताबों को पहले पढ़ें और उसके बाद कंटिन्यू पढ़ना चालू करें, तो हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा। संपूर्ण बाइबल एक साथ नहीं समझी जा सकती, इसलिए हमें छोटे छोटे अध्यायों में पढ़ना जरूर है। एकदम से हम पढ़ना चालू करेंगे तो कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटे छोटे भाग के ऊपर हम पढ़ें और उसके ऊपर मनन करें। हर अध्याय पढ़ने के बाद हमें सोचना है, यह वचन मुझसे क्या कह रहा है। जब भी एक अध्याय हम पढ़ें तो उसके ऊपर सोचो, उसके ऊपर मनन करो कि आखिरकार ये वचन मुझसे क्या कहता है। और 6 पॉइंट इस प्रकार से बाइबल का अध्ययन और मनन करने की आदत डालें। बाइबल का अध्ययन करने की और मनन करने की हमें आदत डालनी है। यहोशू 1:8 में लिखा है, तू इस व्यवस्था की पुस्तक को दिन रात ध्यान से पढ़ता रहे। हमें परमेश्वर का वचन कंटिन्यू पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। सुबह शाम हमारे दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ होनी चाहिए। खाली हमें एक डिसाइड नहीं करना चाहिए कि केवल मैं एक बार कंप्लीट करूंगा, मैं 2 बार कंप्लीट करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल को यदि समझना है तो हमें दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा और हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। बाइबल का अध्ययन केवल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं किया और ज्ञानकारी बनने के लिए कभी ना करें, परंतु खुद का जीवन परिवर्तन के लिए बाइबल का अध्ययन करना सबसे जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि किससे कहा गया है और कब कहा गया है और क्यों कहा गया है। जब भी हम किसी अध्याय को पढ़ते हैं तो उस अध्याय में जितने भी लिखी हुई घटनाएं हैं, उन बातों को हमें समझना है कि क्यों कहा गया है ऐसा, और कब कहा गया है और आखिरकार क्यों कहा गया है। इससे भ्रम नहीं होगा और गलत व्याख्या नहीं होगी। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी इससे गलत व्याख्या उत्पन्न मन के अंदर नहीं होगी। और 8वीं बात इस प्रकार जीवन में लागू करें। बाइबल जो है केवल पढ़ना ही नहीं, परंतु जितने भी हमने पढ़ी हुई बातें, परमेश्वर के वचन के लिखी हुई अंदर की बातें हमारे जीवन के ऊपर लागू करना है। याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो केवल हमें सुनने वाले ही नहीं बनना है, परंतु वचन के ऊपर चलने वाले बनना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। केवल समझा पर्याप्त नहीं, एक मसीह जन होने के नाते जीना भी महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक मसीह होने के नाते हमें खाली पढ़ना ही नहीं, परंतु पढ़ने के साथ साथ हमारे जीवन में वो दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वो कलम दिखना चाहिए। जब हम बाहर जाए, जब हम दोस्तों के साथ रहें, जब कहीं मीटिंग में जाए, तो वो वचन, वो कलम हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखना चाहिए। लोग पहचानना चाहिए कि नहीं, ये मसीह एक है। जो भी वचन आप समझे हैं उससे आचरण में लाए। खाली पढ़ना नहीं, परंतु जो कुछ हम बातें पढ़ते हैं उसे हमारे जीवन में, हमारे आचरण में लाना भी जरूरी है। और धीरज रखे, यह जीवन भर की यात्रा है। कभी ना सोचे कि मैं 1 हफ्ते में कंप्लीट करूँगा, 1 महीने में कंप्लीट करूँगा, खाली मुझे कंप्लीट करना है, इस धारणा के तौर पर कभी ना पड़े, परंतु धीरज रखे, क्योंकि ये जीवन भर की यात्रा है। एक व्यक्ति जब मसीह में आता है तो एक उसका इम्पोर्टेंट काम होता है, वो परमेश्वर के वचन को जाने और आखिरी हमारे जीवन के साथ ये हमारी जो यात्रा है, इस यात्रा के दौरान परमेश्वर की व्यवस्था हमारे मन में होना जरूरी है, तो हम अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। बाइबल एक खजाना है और खजाने को खोजने में बहुत समय लगता है। यदि हमने मान लिया कि एक खजाने को हम एक व्यक्ति
ढूंढने लगता है तो बहुत उसको टाइम लगता है। वैसे ये परमेश्वर का वचन एक खजाने से कम नहीं, एक खजाना है और उसे हमें खजाने को खोजने में बहुत समय लगता है। हर बार एक नया सीखने की इच्छा से बाइबल को पढ़े, कभी भी बोर मन से कभी ना पढ़े, परंतु एक नई इच्छा हमारे मन के अंदर होनी चाहिए कि नहीं, खुदा का कलम मुझसे आज एक नई बात करने वाला है। इस मनसा के साथ हमें पढ़ना है। आत्मिक समझ धीरे धीरे बढ़ती है, जल्दबाजी कभी ना करें। आत्मिक समझ धीरे धीरे बढ़ती है और हमें कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है। 10वां पॉइंट इस प्रकार से है, बाइबल जीवन को बदल देने वाली पुस्तक है। एक बाइबल ही एकमात्र ऐसी किताब है जो मनुष्य का जीवन परिवर्तन कर सकती है। बाइबल हमारी सोच, समझ और चाल चलन और दृष्टिकोण को बदला देती है। जब हम खुदा का वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की कलम पढ़ते हैं, वो मनन करते हैं, दिन रात उसके ऊपर अपना मन लगाते हैं, तो हमारा जो चाल चलन है और दृष्टिकोण है, जो देखने का नज़रिया है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। और इसका उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, जीवन परिवर्तन है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, परंतु जीवन परिवर्तन है। विश्वास से पढ़ें। जब भी हम खुदा का कलम अपने हाथ में ले तो एक विश्वास अपने मन के अंदर होना चाहिए कि कभी भी परमेश्वर के वचन पर संदेह ना करें। कभी भी हमें संदेह नहीं करना है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन है। उसे विश्वास के साथ हमें पढ़ना है। बाइबल परमेश्वर की सच्ची आवाज़ है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो वचन हमसे बात करेगा। और कैसे बात करेगा? बात करेगा जब हम ध्यान से, मन से, हम इच्छा के साथ, विश्वास के साथ हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। यदि आप विश्वास से पढ़ेंगे तो आत्मा आपके भीतर गवाही देगा। संदेह से पढ़ना आत्मा को रोक देता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास से पढ़ेंगे तो आत्मा आपसे भीतर एक गवाही देगा, एक गवाही को उत्पन्न करेगा। और नियमित टाइम एक बनाए। बाइबल को समझना है तो हमारे जीवन में सबसे पहले एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। एक टाइम बना के रखें। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, वैसे ही आत्मा को भी रोज वचन चाहिए। आज हमारे इम्पोर्टेंट एक मनुष्य के लिए सुबह शाम एक भोजन की जितनी आवश्यकता होती है, उतनी ही हमें आत्मा को भी परमेश्वर के वचन की ज़रूरत होती है। तो हम जितना हो सके उतना परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू करें, मनन करें, तभी हम बाइबल को अच्छी रीति से समझ सकेंगे। और दूसरों के साथ बांटें। हर दिन एक अध्याय या कुछ पद अवश्य पढ़ें। हर दिन रूटीन के साथ सुबह शाम हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है और जो कुछ हमने पढ़ा है हमें दूसरों को बांटना है। जो आपने सीखा वह दूसरों को बताए। इससे आपकी सोच समझ बढ़ती है। जो कुछ आपने सीखा वो दूसरे के साथ शेयर करें। इससे क्या होगा? आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो समझ है, सोच है, वो गहरी होगी। सच्चाई बांटने से ज्ञान भी ज़्यादा गहरा बढ़ता है। जब हम सच्चाई बांटते हैं तो और परमेश्वर ज्ञान को बढ़ाता है। तो सच्चाई बांटने से ज्ञान और भी ज़्यादा गहरा बढ़ता है। बाइबल को समझना आत्मिक भूख, प्रार्थना, पवित्र आत्मा की अगुवाई और अध्याय से संभव है। जब आप पूरे मन से प्रभु के वचन को खोजेंगे तो वह आपको गहरी समझ देगा। मेरे प्रियो, बाइबल को हम कैसे समझें, इस विषय के ऊपर जो मैंने सारांश रूप में, थोड़े ही रूप में मैंने आपके सामने रखा हो कि किस प्रकार हम बाइबल को समझ सकते हैं। जो कुछ मैंने पॉइंट बताए, इस प्रकार यदि हमने हमारे जीवन में एक शेड्यूल के रूप पर, एक टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन के तौर पर हमने इसे माना कि सुबह हो या शाम हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, बाइबल किस तरह से हम पढ़ें, यदि है इन बातों को हमने समझा तो जरूर परमेश्वर हमें समझने के लिए सहायता और मदद करेगा। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। आप सबको जय मसीह की।